चर्चा राजनीतिक भी बहुत हो रही है। चर्चा पहले तो ये हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के इस मेले के जरिए सनातन को जोड़ के अपना वोट बैंक जोड़ना चाहते हैं। देखिए, सच बात ये है कि ये लोगों को किसी तरह से बदनाम किया जाए, सनातन धर्म से अलग करने की प्रक्रिया का नाम है ये। एक पहली बार हमें भगवे रंग का भगवाधारियों के लिए एक मुख्यमंत्री मिला है और भगवा रंग हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और हमारा जो कार्यक्रम भी है ये सत्य सनातन, और जो सत्य है वही सनातन हो सकता है और जो सनातन है वही सत्य हो सकता है। और इसे सत्य और सनातन को समर्पित होकर के आया हुआ एक पहला मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के लिए जो मिला है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो भी प्रयत्न किए हैं वो धर्म के लिए किए हैं, सनातन संस्कृति के लिए हैं, और इससे बढ़ करके उन्होंने राष्ट्र के लिए किए हैं। हम जिस राष्ट्र में हैं, बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारा कि हमारे इस राष्ट्र के जो प्रमुख पहलू थे जिससे हमारे राष्ट्र की एक पृथकता और एक अलग पहचान बनती है, उस चीज को हमसे दूर रखा गया, जिसमें ये महाकुंभ है। इसके संदर्भ में मैंने एक कहीं लेख पढ़ा था कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय पर वाशिंगटन या कहीं के कोई राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड के जहाँ के भी थे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराया। तो उन्होंने महाकुंभ के अवसर पर इतनी जब पब्लिक को देखा, उस समय तो बहुत कम पब्लिक रहती थी, करोड़ों की संख्या में 1-2 करोड़ तक रहती होगी, पर उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी पब्लिक को अपने कितने लाख अरब डॉलर खर्च करके एकत्र किया होगा। तो नेहरू जी ने उत्तर दिया था कि 15 पैसे में ये लोग आए। उन्होंने कहा 15 पैसे में कैसे आ सकते हैं? बोले 15 पैसे में कैलेंडर मिलता है हमारा पंचांग, और पंचांग में ये तिथियां बताई गई हैं, पंचांग में ये मुहूर्त बताए गए। तो ये जो कुंभ का आयोजन है कोई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है, ये देश का है। और देश की किसी भी धरोहर को, किसी भी महोत्सव को सजाना उस देश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। तो कुंभ सज गया है। हाँ, बिल्कुल सज गया है। देख रहे हैं आप चारों तरफ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। व्यवस्थाएं मैं समझता हूँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। श्रद्धालु प्रसन्न है। श्रद्धालु भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इनको चारों तरफ से आने जाने की पूरी साधन दिए जा रहे हैं। और संत प्रसन्न है कि नहीं है? हाँ, संत भी इसलिए प्रसन्न है कि पहले जो हमारी पिछला जो अर्ध कुंभ था तब भी ये व्यवस्था थी। उसके पहले कुंभों में जो हमें राशन दिया जाता था, क्योंकि मैं भी एक पीठ का मठाधीश हूँ और यहाँ पर हमारा शिविर भक्ति वेदांत नगर करके लगा हुआ है, तो हम लोगों को सामान खुद खरीदना पड़ता था। यद्यपि यहाँ राशन पहले भी मिलता था पर वो सड़ा गला होता था, जिसका हम प्रयोग भक्तों के बीच में नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ IV VIP नहीं होता।